जीवन हमारा ओम बढ़ता जाएगा, ओम के जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। अंत में यह ओम हमको, अंत में यह ओम हमको मोक्ष तक पहुँचाएगा। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार। ओम पालनहार है, ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार 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 है। भगवान की जय हो। श्री काशी विश्वनाथ सरकार की जय हो। महाकाल सरकार की जय हो। हर हर महादेव। प्रयागराज के पावन तट पर, संगम के पावन तट पर सूत जी महाराज ऋषियों को बता रहे हैं, ऋषियों अब आप लोग भगवान शिव के पूजन में भस्म महिमा और रुद्राक्ष महिमा की कथा आप लोग श्रवण करें। व्यक्ति जीवन में कमाता है तो उसको कहाँ कहाँ पे लगाना चाहिए, इन सब बात को आप लोग श्रवण। सूत जी महाराज ने कहा व्यक्ति कमाता है तो उसके कमाही को, उसके धन को 5 स्थान पर बांटना चाहिए। तो बताए कहाँ कहाँ पर, बताए धर्माय यश अर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजं वित्तम इहाऊत्र चमोदते। बताए कहाँ कहाँ अगर कोई प्रदेश में कमा रहा है तो उसके धन को 5 जगह में शास्त्र ने कहा लगाइए। कहाँ कहाँ बताए धर्माय यश अर्थाय कामाय स्वजनाय चा। महाराज जी ने बताया कहाँ पर, धर्माय सर्वप्रथम आप अपने धन को धर्म में लगाएं। कहेंगे महाराज कमाएं हम, कमाही हम करें और धर्म में लगाएं, तो उसका कारण यह है
कि जो उस धन का दोष होगा, द्रव्य दोष भी होता है, द्रव्य दोष जो होगा वह समाप्त हो जाएगा। धर्माय यश, दूसरे स्थान पर बताए यश। यश पाने के लिए भी आप अपने धन को लगाइए। किसी ऑफिस में कहीं पर काम कर रहे हो तो वहाँ पर आने जाने में आप अपने धन को खर्चा करें, अपने ऊपर भी लगाएं। अर्थाय, तीसरे नंबर पर बताए अपने धन को कहाँ खर्चा करें, बताए अर्थाय, घर गृहस्थी के लिए। समाज में ऐसा काम करिए कि जिससे आपका उस धन के कारण यश फैले। हम ही आप कहते हैं अरे भैया मुख्य व्यक्ति क्या बताएं, पूरे जीवन कमाए लेकिन समाज में कोई उनकी पैठ नहीं है, क्योंकि उनका धन न धर्म में लगा न यश में लगा। इसलिए अपने यश को भी फैलाने के लिए अपने धन को खर्चा करना चाहिए। धर्माय, कहीं पर पूजा पाठ हो रहा हो वहां पर दान करिए, नहीं हो रहा है तो आप खुद अपने तरफ से करिए। धर्माय यश अर्थाय, अर्थाय अपने पहनने ओढ़ने के पीछे, घर वालों के लिए। अर्थाय कामाय स्वजनाय चा, स्वजन आपके सगे संबंधी जो हैं, कभी उनको धन की आवश्यकता पड़ जाए, कहीं पर ऐसे स्थान पर वो फंस जाएं तो वहाँ पर आप खड़े रहिए। भैया बताइएगा कोई काम पड़े तो हमारे पास में हम आपके लिए तैयार हैं। कामाय स्वजनाय चा, अपने सगे संबंधियों के दुख में कष्ट में आप अपने धन को लेकर खड़े रहिए। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह शास्त्र ने कहा। शास्त्र ने कहा अपने धन को 5 स्थान पर लगाइए। अर्थाय, अर्थ में, धर्माय, धर्म में, यश, यश फैलाने के लिए भी आप अपने धन को खर्चा करिए। नहीं कि जीवन भर कमाइए और कमाते कमाते इस प्रकार से कमाइए कि चले जाइए और कोई जान ही ना पाए। समाज में बहुत से लोग होते हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन लोग कहते हैं अरे महाराज क्या बताएं, ये तो बहुत कृपण थे। कृपण का शास्त्र में नाम लेने के लिए निषेध है। शास्त्र ने कहा है कृपण का नाम कभी अपने मुख से नहीं लेना चाहिए। कृपण का नाम लेने से पाप लग जाता है। शास्त्र ने कहा किसका किसका नाम नहीं लेना चाहिए। शास्त्र ने कहा आत्मा नाम गुरुर नाम नामाति कृपणस्य चा। किसका किसका? आत्मा नाम, अपना नाम, गुरुर नाम, अपने गुरु जी का नाम। बहुत आप फंस जाएं, ले लीजिए, लेकिन बात बात पर गुरु जी के नाम को नहीं लेना चाहिए। आत्मा नाम गुरुर नाम नामात् कृपणस्य चा। तीसरे स्थान पर कृपण को रख दिए। जो धन तो कमाया हो लेकिन कहीं पर खर्चा न किया हो। शास्त्र ने कहा ऐसे व्यक्ति का नाम लेने से पाप लग जाता है। इन सब का नाम शास्त्र ने कहा अपने मुख से नहीं लेना चाहिए। इसीलिए जब आप कमाए तो उसका दशांश कुछ न कुछ आप अपने ऊपर, परिवार के ऊपर, धर्म के पीछे, अपने स्वजनों के लिए अवश्य खर्चा करें। तब वह धन आपका शुद्ध हो जाएगा। वह धन जहां पर लगेगा उसके द्वारा किया गया कार्य सफल होगा। नहीं तो आप लगाएंगे ठीक है, वह धन दूषित रहेगा और दूषित धन जहां पर लगेगा वहां पर गड़बड़ करेगा। इसीलिए धन को शुद्ध करने के लिए धर्म करना पड़ता है। धनाय धर्मात् सुखः। धन को शुद्ध करने के लिए क्या? धर्म करिए। यदि आप धर्म करेंगे आप का धन शुद्ध हो जाएगा। फिर आप उसको बाल बच्चे, परिवार, घर के पीछे लगाएंगे तो वह फलीभूत होगा। अन्यथा वह धन दोष प्रकट करेगा, विकार प्रकट करेगा। इसीलिए शास्त्र ने कहा धन को शुद्ध करो, पूजा पाठ करके, दान करके, धर्म में लगा के, तीर्थाटन करके आप अपने धर्म को
शुद्ध करो। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों अब हम आपको भस्म महिमा बताते हैं। जो भगवान शिव भाल पर भस्म लगाते हैं, यह कोई साधारण चीज नहीं है। तो सूत जी महाराज ने कहा, महाराज यह है क्या? ऋषियों ने कहा, यह है क्या? तब सूत जी महाराज ने कहा, ब्रह्म विष्णुश्च रुद्राणाम सारम चैव त्रिपुंड्रकम तथा तिलक रूपेण ललाटान्ते महेश्वरः। आप यदि चंदन लगा लिए, भस्म धारण कर लिए, तो आपके मस्तक पर साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान हो गए। मंत्र कह क्या रहा है? शिव पुराण का मंत्र कह रहा है, ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्राणाम। क्या? ब्रह्मा विष्णु और रुद्र। त्रिपुंड में 3 रेखाएं होती हैं भाल पर। तीनों रेखाओं के 3 देवता हैं। आप कहेंगे महाराज कौन कौन? तो संस्कृत का श्लोक बता रहा है, ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्राणाम सारम चैव त्रिपुंड्रकम। आहा, त्रिपुंड धारण किए आप, कोई साधारण कर्म नहीं, आपने साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने मस्तक पर धारण कर लिए। हिंदी रूपांतरण ने कहा, आदि ब्रह्मा मध्य विष्णु ऊर्ध्व रेखा सदा शिव। आदि मतलब प्रारंभ, नीचे की जो रेखा होती है उस पे ब्रह्मा जी। आदि ब्रह्मा मध्य विष्णु। मध्य की रेखा पर कौन विराजमान होता है? मध्य की रेखा पर विराजमान होते हैं श्रीमन नारायण। और ऊपर वाली रेखा में कौन विराजमान होता है? तो बताए, आदि ब्रह्मा मध्य विष्णु ऊर्ध्व रेखा सदा शिव। आचार्य जी, भगवान शिव सबसे ऊपर विराजमान होते हैं। और अभी एक व्यक्ति छूट रहा है, तो बताए महाराज त्रिपुंड में एक बिंदु रखा जाता है। तो बताए क्या? बिंदु का स्वरूप क्या है? बिंदु की शक्ति रूपेण त्रिपुंड्रम धार्यते द्विजः। तो बताए क्या? जो ये बिंदी रखा जाता है, इस पे जगत जननी जगदम्बिका माता उमा विराजमान हो जाती हैं। इसीलिए ब्राह्मण त्रिपुंड धारण करते हैं। त्रिपुंडम धार्यते द्विजः। ब्रह्मा विष्णु और महेश को जो साक्षात अपने मस्तक पर लेकर टहल रहा है, वह शिव भक्त होता है। इसीलिए वेद ने प्रमाण दिया कि जिसके मस्तक पर तिलक लगा हो, भस्म धारण हो, उस व्यक्ति का कभी अकाल मृत्यु नहीं होता है। यह कोई सर्वसाधारण व्यक्ति नहीं, यह उद्घोष धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने किया था अपने मंच से। जिस भी ब्राह्मण के मस्तक पर चंदन, भस्म, शिखा सूत्र सिर में और शरीर पर यज्ञोपवीत धारण रहेगा, गले में रुद्राक्ष माला धारण किया रहेगा, उस ब्राह्मण का, उस व्यक्ति का कभी अकाल मृत्यु नहीं होता है। क्योंकि मंत्र कह रहा है, चंदनस्त महत्पुण्यम अपवित्रम पापनाशनम। आचार्य जी रोज यज्ञशाला में मंत्र बोलते हैं। चंदन क्या है? चंदनस्त महत्पुण्यम। चंदन तो बहुत ही पुण्य है। महत्पुण्यम अपवित्रम पापनाशनम। चंदन अपवित्रता को दूर करता है। और क्या करता है? पापनाशनम। जो हमारे आपके जीवन में पाप रहता है उसको तिलक समाप्त कर देता है। लेकिन भैया आज के समय में आप तिलक लगा लीजिए तो लोग ढोंगी कहना प्रारंभ कर देते हैं। तिलक लगाकर कोई व्यक्ति तिलक न लगाता हो
तिलक लगाकर वो समाज में निकल जाए तो लोग अरे भैया कैसे आज तिलक उलक लगा के टहरे हो, बाबा बन रहे हो क्या। सबसे बड़ी विडंबना यह है, लोग कहेंगे ढोंगी हो गए हैं, तिलक लगाते हैं। आप बताइए तिलक लगाना ढोंग है? तिलक लगाना ढोंग नहीं, तिलक लगाना सदाचार है। हम सदाचार को भूल गए, जो हमारा सदाचार था उसको हम ढोंग कहने लगे। और आजकल के समय में कपड़ा 50 जगह से फटा हो, जीन्स 20 जगह से फटा हो, वह ढोंग नहीं, उसको लोग कहते हैं महाराज यह तो फैशन है। ऐसे एक व्यक्ति पहने हुए थे, हम कहे भैया क्या बताएं आपका जीन्स तो कई जगह से फटा है। अरे कहे महाराज यह फटा नहीं है, यह डैमेज जीन्स है, इसको हमने 2100 रुपए में लिया है। हम कहे धन्य हो महाशय, 2100 रुपए देकर आप फटा जींस खरीदे हो हैं? पहले का समय था कहीं पर फट जाता था लोग उसको मजबूरी में भले पहन ले, नहीं तो उसको बाहर कर दिया जाता था। और आज का समय है व्यक्ति पैसा देकर फटा जींस पहन रहा है, फटा कपड़ा पहनने के लिए पैसा अच्छे ढंग से दे रहा है और नाम धर दिए डैमेज जींस। और जो सदाचार था उसको सदाचार नहीं, उसको ढोंग बता दिए। कहते हैं महाराज तिलक लगाने से क्या मिलेगा? आप बताइए, कुछ मिले तभी कर्म किया जाए। अगर कुछ मिले तो तभी कार्य किया जाए। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिससे कुछ मिलता नहीं, फिर भी उसको करना पड़ता है। ऐसे एक महाशय आए, महाराज ये तिलक रोज रोज लगाते हो, इससे क्या होगा? हम कहे भैया भगवान को तिलक लगाते हैं, बताओ तिलक लगाने से क्या होगा? हमने कहा आपका तिलक चढ़ा कि नहीं? बताए महाराज मेरा तिलक तो चढ़ गया। हमने कहा जब आपका तिलक चढ़ गया, एक दिन आपका तिलक चढ़ा, आप किसी दूसरी की कन्या को अपनी कन्या बना लिए। और जो रोज रोज शिव जी को तिलक लगाकर स्वयं को भस्म धारण करता है, वह भगवान शिव को ही अपना बना लेता है। तो हमने भी कहा भैया अब यह बताओ हमारे तिलक लगाने से क्या होगा? अब आप बताइए तुम्हारे पैदा होने से क्या हुआ? अगर तुम पैदा न होते तो कौन सा कार्य रुक जाता? तो निरुत्तर हो गए। आज के समय में मैया सदाचार सब ढोंग हो गया, जो हमारा कर्तव्य था। कहते हैं महाराज क्या बताएं, यज्ञोपवीत संभाल नहीं पाते। पहले का समय था, ब्राह्मणों का अभिमान था यज्ञोपवीत। क्रोध में यदि वह यज्ञोपवीत हाथ में लेकर संकल्प ले लेता था, वह कार्य सुनिश्चित हो जाता था, हो जाएगा। लोग डरते थे ब्राह्मण से, किसके अंदर ब्राह्मणत्व है, अगर श्राप दे दिया, संकल्प ले लिया, निश्चित ही सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन ब्राह्मणों ने खुद कहा महाराज क्या बताएं, यज्ञोपवीत नहीं संभलता हमसे। कितने किलो का है यज्ञोपवीत? 1-2 किलो का है, 500 ग्राम का है, 50 ग्राम का यज्ञोपवीत, 1 या 2 तोले का होगा, नहीं तो ये भी नहीं है। डीएम साहब पूरे जिले की जिम्मेदारी को बहुत अच्छे ढंग से संभालते हैं, लेकिन जब उनके घर पूजा करवाने जाइए तो पूछिए यज्ञोपवीत, कहेंगे महाराज यज्ञोपवीत संभाल नहीं पाते। यज्ञोपवीत ही सबसे वजन उनके पास में है। कलम रखेंगे, पॉकेट रखेंगे, डायरी रखेंगे, पिस्तौल उनके पास में रहेगा, वह वजन नहीं है। लेकिन जो यज्ञोपवीत उनका सदाचार है, उनका कर्तव्य है, जो शरीर के अंदर रहना है, उस यज्ञोपवीत को डीएम साहब सबसे पहले उतारते हैं। शादी होता है यज्ञोपवीत होगा, यज्ञोपवीत करवा के गए, बारात लौट कर आए, ग्रंथि बंधन के समय पूछिए यज्ञोपवीत पहने हो, कहेंगे महाराज यज्ञोपवीत खूंटी टांग दिए हैं। इस प्रकार से लोग सदाचार को जीवन में उतार रहे हैं। सिखा रखते हैं लेकिन फैशन वाला सिखा। शिखा का केंद्र था सिर का मध्य, लेकिन शिखा का स्थान ले आ लिए कालर के पास में। एक सज्जन ऐसे शिखा रखे थे, तो हम उनसे मिले, हम कहे भैया यह बताओ ये शिखा थोड़ा ऊपर होता तो ठीक था। कहे महाराज यह शिखा नहीं, यह फैशन है, इसलिए इसको हमने नीचे रखा है, कालर के ऊपर यह दिखता रहे। हम कहे दिखता तो वो भी है, थोड़ा ऊपर रहेगा। तो शिखा कोई साधारण चीज नहीं भैया। शिखा का मंत्र कहता है छिद्रूपीण महामाये
दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व में। शिखा बांधने से क्या हुआ? कहे चिद्रूपिणी महामाये, माता जगत जननी शिखा में आकर विराजमान हो जाती है। दिव्य तेजः समन्विते, दिव्य तेज के द्वारा हमारे और आपके शिखा को समन्वित करती हैं, परिपूर्ण करती हैं। ब्रह्मा इत्यादि देवता आकर भैया शिखा में बैठ जाते हैं। और बताइए, जिसके सिर पर ब्रह्मा विष्णु देवी जी बैठे हो, मस्तक पर ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिलोक का पालन करने वाला बैठा हो, उसका कभी अहित हो सकता है क्या? यश विद्या तेज को जो बढ़ाता है वह है शिखा। हमारा जो सदैव रक्षा करे, हमारे पाप को जो मिटाए वह है भस्म। और यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत का मंत्र लगभग सभी ब्राह्मण को याद रहता है। यज्ञोपवीत का मंत्र कह रहा है, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यात् सहजं पुरस्तात्। बताए महाराज यज्ञोपवीत क्या करता है? तो बताए सबसे पहले यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम। आपका शरीर अपवित्र हो, शरीर पर आपके यज्ञोपवीत हो, आपका शरीर अपवित्र नहीं है, क्योंकि यज्ञोपवीत आपके शरीर को पवित्र कर रहा है। यह तो हम लोगों का सौभाग्य है कि हमको यज्ञोपवीत धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिनको नहीं प्राप्त है वो लोग यज्ञोपवीत धारण करना चाह रहे हैं। कितने लोग फोन करते हैं, महाराज क्या हम यज्ञोपवीत धारण कर सकते हैं? यज्ञोपवीत को धारण करने के लिए शास्त्र ने 3 वर्ण वालों को बताया। कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। 3 वर्ण वाले यज्ञोपवीत को धारण कर सकते हैं। और इन्हीं तीनों को वेदादि का अधिकार प्राप्त है। वेद पढ़ने का अधिकार, दान लेने का अधिकार, दान देने का अधिकार इन्हीं को प्राप्त है। जो यज्ञोपवीत नहीं धारण करता वह दान करने का अधिकारी नहीं है। ऐसे ब्राह्मण को दान देने पर दान निष्फल हो जाता है। सूत जी महाराज ने बताया, जो यज्ञोपवीत न धारण करे, शिखा सूत्र न पहने, उसका दान निष्फल हो जाएगा। उसको देने से पुण्य नहीं पाप मिलेगा। और लोग कहते हैं महाराज क्या बताइए यज्ञोपवीत नहीं धारण कर पाते। हम लोग भी समझाने का बहुत कोशिश करते हैं, भैया पहनना चाहिए। कहते हैं महाराज आपकी तरह पालन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप पालन नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। हम कहते हैं आप अपने माता पिता की सेवा न कर पावें तो क्या यह है कि उनको घर से बाहर कर दें? उनको आप घर से बाहर कर देंगे? कभी नहीं। माता पिता का चरण आप नहीं दाब पा रहे हैं, उनको पानी नहीं पिला पा रहे हैं, उनका सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो मत करिए, लेकिन उनको घर में रहने दीजिए। इसी प्रकार यज्ञोपवीत का आप पालन नहीं कर पा रहे बंधु, तो यज्ञोपवीत को पहन कर रखिए। आने वाली पीढ़ी कम से कम यह जानेगी ये यज्ञोपवीत कुछ है। इसको हमारे पिताजी, हमारे बाबा जी धारण करते थे, लेकिन लोग विलुप्त करते जा रहे हैं। बहुत दुख होता है कभी कभी। धीरे धीरे समाज से हमारा सदाचार विलुप्त हो रहा है। कष्ट होता है, इसीलिए मंच से बताना पड़ता है कि यज्ञोपवीत धारण करिए, मत पालन करिए, लेकिन आप यज्ञोपवीत पहनिए। हो सकता हो आप नहीं कर पा रहे, आपके पीढ़ी में आने वाला कोई भक्त निकल जाए, कोई संत निकल जाए, वह तो पालन करेगा। यज्ञोपवीत पहने बिना यदि आप पितरों का तर्पण पिंडदान कर रहे हो तो वह भी निष्फल है। इसलिए पालन न कर पाओ बेशक ठीक है, लेकिन यज्ञोपवीत को शरीर से उतारने पर वह शरीर शरीर नहीं, वह मुर्दे के समान हो जाता है। इसलिए यज्ञोपवीत को जो धारण करते हैं उनको चाहिए कि यज्ञोपवीत को कभी अपने शरीर से उतारे ना।
संक्रांति आए, कोई तिथि आए, त्योहार आए, यज्ञोपवीत को पहनना चाहिए। पुराना यज्ञोपवीत उतार दीजिए। मंत्र है जीर्ण तत्परित्याग गच्छ सूत्र यथा सुखम। हे सूत्र, यज्ञोपवीत ब्रह्मा जी का स्वरूप है। हे ब्रह्मा जी, अब आप जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, आप अब कमजोर हो गए हैं, मैं आपका त्याग कर रहा हूं और मैं नया यज्ञोपवीत धारण कर रहा हूं। सर्वप्रथम यज्ञोपवीत शरीर पर धारण करना चाहिए। यज्ञोपवीत पहनने के बाद आप अपने पुराने यज्ञोपवीत को उतार सकते हैं, क्योंकि शास्त्र ने कहा 1 मिनट भी बिना यज्ञोपवीत के शरीर नहीं रहना चाहिए। यदि यज्ञोपवीत हो गया तो जीवन में कभी भी बिना यज्ञोपवीत के शरीर नहीं रहना चाहिए। नहीं तो यज्ञोपवीत पुनः कराने का विधान है। टूट गया है, पहने रहिए। जैसे आपको नया यज्ञोपवीत मिले तुरंत धारण करिए। पुराने यज्ञोपवीत को आप उतारिए, ले जाकर किसी वृक्ष के पास में, किसी नदी में आप उसको डाल दीजिए। यज्ञोपवीत कोई साधारण नहीं, यज्ञोपवीत ब्रह्मा जी का स्वरूप है। जब ब्रह्मा जी लंका गए, हनुमान जी लंका गए, हनुमान जी को कोई पकड़ नहीं पा रहा था। अक्षय कुमार का वध हो गया, अन्य राक्षस मारे गए। इंद्रजीत आया, इंद्रजीत मेघनाद जब आया तो उसने भी हनुमान जी को बांधने का प्रयत्न किया, लेकिन हनुमान जी को बंधन में नहीं डाल पा रहा है। तब इंद्रजीत ने सोचा, अब अगर इस बंदर को बांधना है, बंधन में डालना है, तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा। ब्रह्मास्त्र कोई और नहीं, यही यज्ञोपवीत ही है। जैसे ही मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया, हनुमान जी महाराज ने हाथ को जोड़ा और हनुमान जी महाराज ने कहा, जो न ब्रह्म सर मानहु महिमा घटे अपार। हनुमान जी हाथ जोड़कर ब्रह्मास्त्र को स्वीकार कर लिए और बंधन में आ गए। हनुमान जी ने दुनिया वालों को बताया, दुनिया वालों, हनुमान जी को किसी चीज का बंधन नहीं है, आशीर्वाद है माता जी का कि तुमको कोई बांध नहीं पाएगा। लेकिन हनुमान जी ने दुनिया वालों को दिखाने के लिए कहा, दिखाया कि मैं भी ब्रह्मास्त्र का सम्मान करता हूं। हनुमान जी बंध गए और रावण के सभा में उपस्थित हो गए। वहां पर हनुमान जी ब्रह्मा जी को प्रणाम किए और प्रणाम करके उन्होंने कहा, ब्रह्मदेव, अब मैं इस ब्रह्मास्त्र को हटाना चाहता हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हनुमान, तुमने हमारे लाज को रख दिया, तुम्हारे अंदर यह क्षमता थी, तुम चाहते तो ब्रह्मास्त्र को काट सकते थे, लेकिन ब्रह्मास्त्र को काट देते तो इसकी महिमा समाप्त हो जाता। इसलिए अब तुम स्वतंत्र हो, तुम अब इसको तोड़ सकते हो। हनुमान जी महाराज उसी स्थान पर ब्रह्मास्त्र का तोड़ दिए। लोग कहते हैं महाराज यज्ञोपवीत का पालन हम नहीं कर पाते। सूत जी महाराज कह रहे हैं, ऋषियों, अब मैं आपको पार्थिव लिंग की महिमा को बताऊंगा। शिव भगवान का सबसे मुख्य पूजा कलयुग में माना गया है पार्थिव शिवलिंग। आप कहेंगे महाराज यह पार्थिव शिवलिंग क्या है? पार्थिव होता है मिट्टी, आदमी कहते हैं पार्थिव शरीर जो खत्म हो गया। मिट्टी के द्वारा जो शिवलिंग हम लोग बनाते हैं उसे कहते हैं पार्थिव। कलयुग में पार्थिव पूजा का विशेष महत्व है। इस कथा को हम लोग सुनेंगे। इससे पहले भगवान का पावन नाम, भैया मानो जीवन मिला है कि कुछ धर्म कर्म कर लिया जाए। आइए 2 बार शिव भगवान के पावन शरण में हम लोग चलते हैं। इसके बाद पार्थिव शिवलिंग महिमा और रुद्राक्ष महिमा की कथा को हम लोग श्रवण करते हुए मंगलमय शिव पुराण की कथा को विश्राम करेंगे। सभी लोग भाव और श्रद्धा के साथ बोलेंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा शिव शरण आने के बाद। भाव और श्रद्धा के साथ मैया भजन को गाना चाहिए और ताली बजाना चाहिए। और आप लोग सोचते हैं महाराज जी लोग बजा ही रहे हैं तो हम क्यों बजाएं? ना बजाने का दोष है। भगवान की कथा में करतल नाद अवश्य करना चाहिए। बेशक संख्या कम है, लेकिन जितने हैं इतने ही बहुत ठीक हैं। कम से कम कथा तो भाव के साथ सुन रहे हैं। बहुत बटोरने से बढ़िया कुछ ही सही। तो सभी लोग भाव और श्रद्धा के साथ भगवान शिव की शरण में चलते हुए मंगलमय
भजन का गान करते हुए क्या, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा शिव शरण आने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा शिव शरण आने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा शिव शरण आने के बाद। ये हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाएंगे के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा शिव शरण आने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा शिव शरण आने के बाद। जय शिव। सदा बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद, नहीं बिगड़ेगा तेरा शिव शरण आने के बाद। जय महादेव सभी लोग। कब तलक कांटों में सोया, डाल पर आने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा शिव शरण आने के बाद। जय
रात ढल जाने के बाद खिलेगी, रात ढल जाने के बाद। जय हो। सूखी बगिया फिर खिलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद। सूखी बगिया फिर खिलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद। ये हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, शिव शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, शिव शरण आने के बाद। जय जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं कर पाएगा। रंग लाएगा ये सावन, रंग लाएगा ये सावन, मिट मिट जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, शरण आने के बाद। ये हर खुशी मिल जाएगी हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। नहीं बिगड़ेगा तेरा, शरण आने के बाद। नहीं बिगड़ेगा तेरा, शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, शिव शरण आने के बाद। बोलिए सांब सदा शिव भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो।
रमापति रामचंद्र की जय हो। अयोध्या राम लला की जय हो। हर हर महादेव। कृते रत्नमयं लिंगम त्रेतायां हेमसंभवम् द्वापरे पारदं श्रेष्ठं पार्थिवं तो कलौ युगे। ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, महाराज जी कृपा करके आप हमको शिव पार्थिव के विषय में कथा श्रवण कराएं। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों भगवान शिव का पूजा बहुत ही सरल है। भगवान शिव का जो लिंग है यह अलग अलग युगों में अलग अलग प्रकार से पूजा जाता था। तो बताए क्या? कृते रत्नमयं लिंगम त्रेतायां हेमसंभवम् द्वापरे पारदं श्रेष्ठं पार्थिवं तु कलौ युगे। बताए कृते रत्नमयं लिंगम, सतयुग में भगवान शिव का पूजन मणिलिंग पर होता था। मणि का जो लिंग तैयार हो, मणिलिंग पर सतयुग के लोग भगवान शिव का पूजन करते थे। कृते रत्नमयम लिंगम, ये मणि जितने हैं इनको रत्न कहा जाता है। जो हम लोग हाथ में भी पहनते हैं इसको भी रत्न कहा जाता है। कोई गोमेद पहनता है, कोई मूंगा पहनता है, मोती पहनता है, ये सब भी रत्न के अंतर्गत आते हैं। सतयुग में शिव भगवान का शिवलिंग रत्न से बनाया जाता था। कृते रत्नमयम लिंगम त्रेतायाम हेमसंभवम्। उसके बाद त्रेता युग का प्रादुर्भाव हुआ तो त्रेता युग में मणिलिंग बंद हो गया। उस समय क्या पूजा होने लगा? हेमसंभवम्। हेम मतलब सोना। त्रेता में भगवान शिव का जो शिवलिंग था वह स्वर्ण का बनने लगा। स्वर्ण के शिवलिंग पर पूजा पाठ करना शुभ था, अशुभ किसी पर नहीं। लेकिन त्रेता में स्वर्ण के शिवलिंग पर पूजा करने का विशेष लाभ था। उसके बाद और समय व्यतीत हुआ, द्वापर आया। द्वापरे पारदम श्रेष्ठम, द्वापर में पारद शिवलिंग आ गया। धीरे धीरे ये जितने रत्न भगवान शिव का लिंग बना ये सब विलुप्त होते चले गए। अब कलयुग में स्वर्ण का शिवलिंग तो बहुत ही दुर्लभ है। पारद वगैरह का तो पारद तो कहीं कहीं पर मिल भी जा रहा है और बहुत ही दुर्लभ हो गया है। कलयुग में बताए क्या श्रेष्ठ है? पार्थिव, मिट्टी का शिवलिंग। मिट्टी के शिवलिंग पर भगवान शिव का पूजन श्रेष्ठ माना गया। तो ऋषियों ने कहा, महाराज लोगों के मन में यह शंका होगा कि युग बदला, जैसे जैसे समान विलुप्त होते गए वैसे वैसे विधान भी विलुप्त हो गया। हो सकता है कि पार्थिव पे विशेष फल न प्राप्त हो रहा हो। तब सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों ध्यान पूर्वक सुनो, पार्थिव पर कलयुग में शिव पूजन का विशेष लाभ है। सूत जी महाराज ने कहा, यथा सर्वेषु देवेषु श्रेष्ठः ज्येष्ठः महेश्वरः एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों जैसे सभी देवताओं में भगवान शिव बड़े हैं, ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ कहे जाते हैं,
उसी प्रकार सभी लिंगों में भगवान शिव का पार्थिव लिंग विशेष माना गया है। ऋषियों ने कहा महाराज तो अब भगवान शिव तो बड़े हैं ही, उनको क्या बताना, भगवान शिव तो बड़े हैं, और कोई उदाहरण? तब सूत जी महाराज ने कहा यथा नदीषु सर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरापगा तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठ मुच्यते। सूत जी महाराज ने कहा ऋषियों, जैसे सभी नदियों में गंगा नदी सबसे पवित्र और बड़ी मानी गई हैं, वैसे ही सभी लिंगों में सबसे ज्येष्ठ सबसे श्रेष्ठ भगवान शिव का पार्थिव लिंग माना गया है। ऋषियों ने कहा महाराज गंगा तो बड़ी है ही। तब सूत जी महाराज ने कहा यथा देवीषु सर्वासु शैवी शक्ति परस्मृता तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठ मुच्यते। सूत जी ने 88,000 ऋषियों को बताया, ऋषियों जैसे समस्त देवियों में सबसे देवी भगवान श्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ भगवान की आह्लादनी शक्ति शिवा को माना गया है, उसी प्रकार से समस्त पार्थिव में सबसे श्रेष्ठ पार्थिव लिंग पार्थिव शिवलिंग को माना गया है। ऋषियों ने कहा महाराज ठीक है, तो यह बताइए पार्थिव शिवलिंग का बनाने का विधि क्या है, इसको बनाया कैसे जाओ, कैसे कैसे बनता है। तब सूत जी महाराज ने कहा ऋषियों ध्यान पूर्वक सुनो, भगवान शिव का पार्थिव एक वस्तु से नहीं बनता, भगवान शिव का पार्थिव मिट्टी से बनता है, भगवान शिव का पार्थिव गाय के गोबर से बनता है, भगवान शिव का पार्थिव आटा से बनता है, भगवान शिव का पार्थिव दाल से बनता है, भगवान शिव का पार्थिव बालू से बनता है। आप किसी तीर्थ में जाएं, अभिषेक आपको करने की इच्छा हो जाए, आप घबराइए मत कि अब कहाँ से शिवलिंग खोज कर लाएं। शिवलिंग खोज कर लाएंगे तो आपको प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ जाएगा। किसी तीर्थ में जाइए, घाट पर ही आप थोड़ा सा बालू एकत्रित करिए, एकत्रित करने के बाद शिवलिंग का आकार देकर उसी पे आप अभिषेक प्रारंभ कर दीजिए, आपका अभिषेक संपन्न हो जाएगा। बताए महाराज और किस चीज का? तो बताए भस्म का शिवलिंग बनता है, जो भस्म हम और आप अपने मस्तक पर लगाते हैं। अष्टगंध से भी भगवान शिव का शिवलिंग बनता है। बताए कि यदि जानकारी हो ज्ञान हो तो पंचसूत्र विधि से इसका पूजन करे। बताए पंचसूत्र विधानम चा पार्थिवे ना विचारे, तो पंचसूत्र के अनुसार पार्थिव शिवलिंग का विचार करके पूजन करें और भगवान के शिवलिंग को बनाएं। बताए महाराज जैसे मिट्टी का शिवलिंग बनाना हो तो क्या करें? बताए कि घर से आप जाइए, किसी तालाब बावली के पास से ऊपर की मिट्टी को हटा दें, साफ मिट्टी जब दिखने लगे उसी मिट्टी को आप घर ले आए। मिट्टी लाते समय ओम पृथिव्यै नमः या तो हराय नमः मंत्र का आप जप करें। मिट्टी को ले आए, लाते समय इधर उधर का मन में कोई विचार नहीं करना, लाते समय भी भगवान शिव का स्मरण करना है। मिट्टी को ले आए घर पर और ले आकर उसको आप गूंथें। जिस प्रकार से आटा तैयार किया जाता है रोटी बनाने के लिए, उसी प्रकार से आप भगवान शिव के पार्थिव मिट्टी को तैयार करें। उस समय आप हराय नमः का मन में जाप करते रहें। यदि हराय नमः नहीं आपको याद है, आप नमः शिवाय पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र के द्वारा भगवान शिव के पार्थिव मिट्टी को तैयार करें। मिट्टी तैयार हो जाए तो आप पूजा स्थल पर भगवान शिव के लिंग के स्वरूप में आप एक पार्थिव तैयार करें और उसके सम्मुख बैठकर नमः ओम नमः शिवाय मंत्र का
नाम लेते हुए समस्त पूजन सामग्री पर जल प्रोक्षण कर दें। और जिनको याद है आचार्य लोग ओम भूरस भूमिरस्य दितिरस विश्वाधाया विश्वस्य भुवनस्य धरित्रीं पृथ्वीं यक्ष पृथ्वीं, इस मंत्र का उच्चारण करके कार्य करें। इसके बाद बताए महाराज, मान लीजिए स्फटिक शिला हो तो बताए नमः संभवाय। वेद में मंत्र लिखा गया ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्फटिक शिवलिंग का आप ध्यान करेंगे। नहीं याद है तब नमः शिवाय, नमः शिवाय का जाप करते हुए आप भगवान का ध्यान करें। उसके बाद दूध दही घी मधु शक्कर यदि सब उपलब्ध है तो अलग अलग भगवान का नमः शिवाय नाम लेते हुए छोड़ें। और नहीं यदि आचार्य लोग हैं तो उनके लिए वेद ने मंत्र लिखा पयः पृथिव्यं पय ओखधि खूपयो दिव्यांतरिक्षे पयोधाः, नहीं तो पंच नद्याः सरस्वतीमपि स्रोतसः। इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के ऊपर पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद भगवान के शुद्ध जल से स्नान कराएं। इस प्रकार से भगवान को शुद्ध जल स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं, फूल माला चंदन इत्यादि सब भगवान को चढ़ाएं। महामुद्रा को प्रदर्शित कर भगवान को नैवेद्य लगाएं। मंत्र याद हो तो मंत्र, नहीं याद है तो शिवाय नमः, नहीं तो ओम नमः शिवाय। इस मंत्र के द्वारा आप भगवान शिव के ऊपर पूजन सामग्री चढ़ाते रहें। बाद में जब पूजन संपन्न हो जाए तो भगवान से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करें। प्रभु, जो कुछ भी पूजन सामग्री मेरे पास था हमने आपको अर्पण कर दिया, आप इसको स्वीकार करें। आप हमारे दुख इत्यादि को काटें। तो शिव पुराण ने लिखा क्या मंत्र, भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय सर्वाय शशिमौलिने। इस मंत्र के द्वारा आप भगवान से क्षमा प्रार्थना करें और भगवान को प्रणाम करें। भैया कहा गया कि समस्त पापों को काटने के लिए भगवान शिव का एक नाम, एक कार्य। आप कहेंगे महाराज क्या? तो शिव पुराण का उद्घोष है भगवान शिव का परिक्रमा। यदि आप भगवान शिव का परिक्रमा कर लिए आपके समस्त पाप को काट देंगे। वैसे शास्त्र ने कहा शिवस्य अर्ध परिक्रमा, भगवान शिव की आधी परिक्रमा होती है। कभी भी शिव जी के मंदिर में जाएं तो भगवान शिव की प्रदक्षिणा आधी होती है। यदि जो भगवान शिव के स्नान का जल निकलने वाला रास्ता रहता है, जलहरी जिसको हम लोग कहते हैं, उस पर कुछ पड़ा है, ढका है, तब तो आप उसका लंघन कर सकते हैं। अन्यथा यदि खुला है तो आपको लांघना नहीं है, क्योंकि कर्मकांड में मंत्र लिखा गया शिवस्य अर्ध परिक्रमा, भगवान शिव का आधा परिक्रमा करना चाहिए। और इसी आधे परिक्रमा के द्वारा ही पाप का नाश हो जाएगा। कर्मकांड का मंत्र कहता है यानि कानि च पापानि जन्मांतरिकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदाक्षिण पदे पदे। भगवान का परिक्रमा जब आप करेंगे ना, पदे पदे, जैसे जैसे आप पग आगे को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका पाप नष्ट हो जाएगा। शिव पुराण ने कहा प्रदक्षिणा विनाश्यं हि पातकं नास्ति भूतले तस्मात् प्रदक्षिणेनैव सर्व पापं विनाशयेत्। आप भगवान शिव का प्रदक्षिणा करें और प्रदक्षिणा करते करते ही आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। जब आप पूजा कर लें तब भगवान शिव का परिक्रमा आपको करना है। भगवान शिव का ध्यान मंत्र बताया गया। सूत जी महाराज ने ऋषियों को बताया ध्याये नित्यम महेशम
रजत गिरनिभं चारु चंद्रावतंसम रत्ना कल्पोज्ज्वलांगम परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तातस्तुतमर्गणैर् व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम। इस मंत्र के द्वारा जिनको याद हो, मंत्र तो बहुत बड़ा है, वेद का मंत्र है, वो पुराण का मंत्र है, शिव पुराण का मंत्र है, नहीं तो फिर भगवान का नाम मंत्र से आप ध्यान कर लें। प्रभु जो कुछ भी पूजन सामग्री हमारे पास था हमने आपको अर्पण किया। इसके बाद सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को बताया, ऋषियों कामना के अनुसार लिंग पूजन का विधान है। किस कामना के साथ आप कौन से लिंग का पूजन करना चाह रहे हैं बताए ऋषियों। विद्या प्राप्ति कामना के लिए आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। यदि कोई भी बच्चा विद्यार्थी पढ़ने में कमजोर है वह पार्थिव शिवलिंग पर पूजन करे। मोक्ष की कामना के लिए आप जलाभिषेक करें, भगवान शिव के पार्थिव के ऊपर जल से अभिषेक करें तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। धन प्राप्त करने के लिए पार्थिव शिवलिंग पर इक्षु रस, गन्ने के रस के द्वारा अभिषेक। गन्ना का रस हर समय में नहीं उपलब्ध रहता, इसलिए लोग आचार्य लोग करते क्या हैं, गुड़ को ही जल में घोल बना देते हैं, उसी के द्वारा शिव भगवान का अभिषेक हो जाता है। शत्रुनाश के लिए शास्त्र ने बताया आप सरसों के तेल के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करें। शत्रु पराभव के लिए सरसों के तेल के द्वारा आप शिव भगवान के पार्थिव शिवलिंग पर अभिषेक करें। रोग दूर करने के लिए, भूत प्रेत रोग इत्यादि को दूर करने के लिए आप कुशोदक जल के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करें। किसी के घर में गौशाला है, पशुशाला है, वहां पर जानवर खत्म हो जाते हैं, उसको दूर करने के लिए आप भगवान के पार्थिव शिवलिंग पर मट्ठे के द्वारा अभिषेक करें। भगवान का अभिषेक दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, अष्टगंध, भस्म इन सब के द्वारा होता है। अलग अलग विधान है। आपका कामना क्या है, जिस कामना के साथ आप करना चाहते हैं उसी प्रकार से आप शिवलिंग का पूजन करें। बताए महाराज तो फिर शिवलिंग बनाएं कितना बड़ा, कहीं कहीं पर बहुत बड़ा बड़ा शिवलिंग बन जाता है। मिट्टी के शिवलिंग को बनाने का विधान शास्त्र ने बताया कि मिट्टी का शिवलिंग जो पार्थिव शिवलिंग बने वो कितना बड़ा हो। तो व्यास सूत जी महाराज ने लिखा, चतुरांगुल मुच्छायम रम्यम वेदिकयायुतम उत्तमम लिंगमाख्यातम मुनिभिः शास्त्र को विदैहि। बताए कितना, बताए 4 अंगुल की। भगवान शिव का जो पार्थिव शिवलिंग आप बनाए 4 अंगुल, इतने से बड़ा ना हो, यह उत्तम माना गया। इसके बाद यदि आप बड़ा बनाते हैं माना वह भी जाएगा, लेकिन वह थोड़ा निम्न कोटि में आएगा। इसलिए बताए कि 4 अंगुल का भगवान शिव का शिवलिंग आप बनाएं और उस पर भाव और श्रद्धा के साथ भगवान शिव का अभिषेक करें। कुछ लोग कहते हैं महाराज क्या भगवान शिव के पूजन में स्त्रियों का अधिकार है? कहीं कहीं पर यह प्रश्न आ जाता है। शिव पुराण में कहीं पर ऐसा कहा नहीं गया कि भगवान शिव के पूजन में स्त्रियों का निषेध है। हर जगह पर स्त्रियों का विधान है, स्त्री भी भगवान शिव का पूजन कर सकती हैं। शिव महापुराण ने कहा, किम बहुक्तेन मुनयः स्त्रीणामपि तथन्यतः अधिकारोस्ति सर्वेषां शिवलिंगार्चने द्विजः। सूत जी को पता था कलयुग में यह भ्रांति फैल जाएगी कि भगवान शिव के पूजन में स्त्रियों का अधिकार नहीं है, इसीलिए सूत जी महाराज ने शिव महापुराण में लिख दिया कि स्त्रियों का भी अधिकार भगवान शिव के पूजन में है। इस प्रकार से भगवान शिव के पूजन का विधान बताए। जाते जाते सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों लेकिन एक विशेष बात,
भगवान शिव के पूजन में यदि आपने भस्म नहीं लगाया, रुद्राक्ष नहीं धारण किया, तो आपका पूजन निष्फल हो जाएगा। आप कहेंगे महाराज यह भी लिखा है, शिव महापुराण में लिखा गया, बिना भस्म त्रिपुंड्रेण बिना रुद्राक्ष मालया बिल्वपत्रं बिना नैव पूजये शिव शंकरं बुधः। बताए सब कुछ करिए, लेकिन इन बातों पर विशेष ध्यान दें। क्या क्या? बिना भस्म त्रिपुंड्रेण, पूजा से पूर्व आप अपने भस्म भाल पर भस्म लगाएं। बिना भस्म त्रिपुंड्रेण बिना रुद्राक्ष मालया, गले में रुद्राक्ष की माला हो। यहाँ पर भी प्रश्न आता है, महाराज क्या स्त्रियों को रुद्राक्ष पहनना चाहिए? शिव पुराण में कहीं पर मना नहीं किया गया। शिव पुराण में रुद्राक्ष सभी के लिए कहा गया, सभी वर्ण वाले रुद्राक्ष धारण करें, लेकिन भैया सभी वर्ण वालों के लिए अलग अलग रुद्राक्ष का विधान है। किस रंग का रुद्राक्ष उनको धारण करना है। हमारे आपके यहाँ 14 प्रकार के रुद्राक्ष मिलते हैं। सूत जी ने बताया, ऋषियों भगवान शिव के पूजा में भाल पर भस्म, गले में रुद्राक्ष और पूजन के लिए बिल्वपत्र आवश्यक है। आप कहेंगे महाराज कहाँ से लाएं? तो भस्म के लिए बताए, भस्म यदि आपके पास में ना हो, भस्म प्राप्तो मुनिश्रेष्ठाः प्रवृत्ते शिव पूजने तस्मान् मृदापि कर्तव्यम ललाटम च त्रिपुंड्रकम। यदि आपके पास में भस्म नहीं है, आप मिट्टी का ही भस्म अपने ललाट पर लगा लें और बिल्व पत्र लेकर, रुद्राक्ष लेकर भगवान शिव का पूजन करें। इसको बताए सूत जी महाराज। तो ऋषियों ने कहा महाराज ठीक है, पूजा संपन्न हो गया, तो यह बताइए भगवान शिव का नैवेद्य का क्या होगा? नैवेद्य कैसे खाया जाए? कुछ लोग कहते हैं महाराज कि भगवान शिव का नैवेद्य नहीं खाना चाहिए। शिव पुराण ने कहा, ध्यानपूर्वक श्रवण करिएगा, कि शिव पुराण का उद्घोष है भगवान शिव का नैवेद्य उस मंदिर का नहीं खाना चाहिए जहां पर चंड लोग रहते हों। चंड मतलब समझ रहे हैं? जहां पर मंदिर के पुजारी वहां रहते हों, गोस्वामी जी रहते हों, इनके मंदिर पर इन्हीं का अधिकार है। यदि वो आपको दे रहे हैं वह निर्माल्य, वह नैवेद्य स्वीकार है, कहीं पर मनाही नहीं है। यदि वो हैं तो उनसे बिना पूछे आप प्रसाद नहीं ले सकते। वो अपने स्वेच्छा से आपको प्रसाद दे रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई मनाही नहीं, आप उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। बताए क्या? अलम याग सहस्रेण यलम यागार्बुदैरपि भक्षिते शिव नैवेद्ये शिव सायुज्यमाप्नुयात्। भगवान शिव का नैवेद्य खाने मात्र से ही पाप भाग जाता है, पुण्य प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक भैया भगवान शिव का किसी भी देवी देवता का प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए। प्रसाद अपमान का दोष लग जाता है, पाप लग जाता है। आप कहेंगे महाराज मान लीजिए प्रसाद दूषित हो तो, बासी हो तो शास्त्र ने कहा कि दूषित बासी प्रसाद, पर्युषित प्रसाद हो, उसको भी श्रद्धा और भाव के साथ में खाना चाहिए। शास्त्रकारों ने बताया क्या? शुष्कम पर्युष्टम वापि नीतम वा दूरदेशतः प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्य नात्रिकाल विचारणः। भगवान का प्रसाद किसी समय में प्राप्त हो जाए। बोले कहाँ? बोले शुष्कम, भगवान का प्रसाद सूखा हो, शुष्कम पर्युषितम। पर्युषित मतलब होता है बासी। शास्त्र ने बासी सामग्री को खाने के लिए मनाही किया है,
लेकिन भगवान के प्रसाद के लिए कहा सुसकम परियुष्टम वापि नीतम चादूर देशतः। कहीं दूर से भगवान का प्रसाद आया हो, उस प्रसाद को भी आप बिना विचार के आप भगवान के प्रसाद को खा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का दोष लगने वाला नहीं है। सूत जी महाराज ने इन सब विषयों का प्रतिपादन प्रयागराज के पावन ज्ञान यज्ञ में किया, और हम लोगों ने आज भगवान शिव के ऊपर क्या चढ़े क्या न चढ़े, उनका पूजन कैसे करें, क्या विधान है, इस सब विषय का कथा को श्रवण किया। आपको बताएं, शिव पुराण ज्ञान ही देता है। पूरा शिव पुराण का जो प्रथम संहिता है, इसमें इसी का व्याख्या है कि भगवान शिव का पूजन हम करें कैसे। अभी कल रुद्राक्ष महिमा आएगा, फिर भस्म महिमा आएगा, फिर त्रिपुंड महिमा आ जाएगा। जिन जिनने शिव पुराण को कथा सुनाया, सभी लोग भगवान की महिमा को गा रहे हैं। हम लोग सूत जी के द्वारा सुन रहे हैं, सूत सौनक उवाच चल रहा है। इसी के बीच में कल से ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को श्रवण कराएंगे, नंदकेश्वर जी भी कथा श्रवण कराएंगे। 4-4, 5-5 वक्ता शिव महापुराण की कथा को श्रवण कराएंगे। यह भैया परम सौभाग्य का विषय है। हम लोगों को 11 दिन तक शिव पुराण का मंगलमय कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आज की कथा यहीं पर विश्राम। कल की कथा में हम लोग रुद्राक्ष महिमा, 14 प्रकार के 14 मुखी रुद्राक्ष को किसे धारण करना चाहिए, उसका मंत्र क्या है, धारण करने का समय क्या है, इन सब कथाओं को हम लोग कल की कथा में श्रवण करेंगे। अब 2 बार भगवान का पावन नाम सभी लोग भाव और श्रद्धा के साथ में बोलेंगे। भगवान शिव का पावन नाम, जो कि इहलोक और परलोक दोनों को सुधारने वाला है। इसलिए कहा गया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तो बिरथा गंवाए तो क्या फायदा। जैसे कल निवेदन किया गया था, भगवान का या भगवान जो शरीर देते हैं ना, यह बहुत ही दुर्लभ है। देवी देवता असुर असुर सोचते हैं मानव बनकर जाएं, भगवान का पूजन करें, लेकिन उनको मानव शरीर मिलता ही नहीं, और हमको प्राप्त होता है। हम सबको, हम लोग बड़े भाग्यवान हैं। भाग्यवान क्यों ना हो, क्योंकि हम तो ईश्वर के अंश हैं, भगवान के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव या विनाशी। तो यह पूर्व जन्म का पुण्य था, जिसके कारण से हम लोग मनुष्यों में प्राप्त हुए, और हमारा पुण्योदय हुआ, तब जाकर भगवान का कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। सभी लोग भाव और श्रद्धा के साथ भगवान शिव के पावन इस नाम का गायन करेंगे। उसके बाद उत्तर पूजन, आरती और प्रसाद लेकर अपने अपने घर को जाएंगे। पुनः कल कथा में समय अनुसार पधारेंगे। बोलिए काशी विश्वनाथ सरकार की जय हो, महाकाल सरकार की जय हो, स्वामी परमहंस जी महाराज की जय हो, शिव पुराण कथा ज्ञान यज्ञ की जय हो, राम देवता की जय हो, स्थान देवता की जय हो, पितृ देवता की जय हो, नगर देवता की जय हो, हमसा माई की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गवाए तो मैं क्या करूं, तू वृथा ही गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गवाए तो मैं क्या करूं, तू वृथा ही गवाए तो मैं क्या करूं। जय हो सभी लोग।
तुझको हीरा दिया, तू बता हे गवाए तो मैं क्या करूं, तू बता हे गवाए तो मैं क्या करूं। जय हो दीन दुखियों को दिल को सताने लगा, दीन दुखियों को दिल को सताने लगा, रात दिन मन में पापों तोड़ाने लगा, रात दिन मन में पापों तोड़ाने लगा। आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं, आज आंसू बहाए तो मैं क्या करे। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू बता हे गवाए तो मैं क्या करूं, तू बता हे गवाए तो मैं क्या करूं। जय हो शंभो। ये भक्ति निष्ठान योग साधन किया, भक्ति निष्ठान योग साधन किया, ज्ञान गुरु से न वेदांत श्रवण किया, दांत श्रवण किया, तर्क युक्ति से निज का अनुभव किया, तर्क युक्ति से निज का अनुभव किया, शांति उतना तो पाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू बता हे गवाए तो मैं क्या करूं, तू बता हे गवाए तो मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू बता हे गवाए तो मैं क्या करूं, तू बता हे गवाए तो मैं क्या करूं, तू बता हे गवाए तो मैं क्या करूं। कुल शाम सदा शिवाय भगवान की जय हो। बंद कर।